नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर अधिकारियों ने किया स्थल का निरीक्षण। गोड्डा जिला के वारीजोर प्रखंड के राजाबिठा गांव के डोमन स्टेडियम डीसी जिसान कमर, एसपी नाथू सिंह मीना, महागमा एसडीओ राजीव कुमार ने निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि आगामी 18 अगस्त को राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आगमन डोमन स्टेडियम में होने वाला है। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से चौकस है। प्रशासनिक तैयारी पूरी भी कर ली गई है। सुरक्षा को लेकर बारीकी से जानकारी भी ली गई है। मजिस्ट्रेट और पुलिस बल को नियुक्त किया गया है ताकि किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं हो सके। मालूम हो कि यह क्षेत्र बरहेट विधानसभा के अंतर्गत आता है। मुख्यमंत्री के विधानसभा का क्षेत्र है जो 18 अगस्त को इसी स्टेडियम से मुख्यमंत्री द्वारा मैया सम्मान योजना का शुभारंभ किया जाएगा। झारखंड के 10 जिलों में झमाझम बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी। चतरा में वज्रपात से एक की हुई मौत। झारखंड में मानसून सक्रिय हो गया है, जिसके चलते कई स्थानों पर बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश होने से झारखंड वासियों को उमस भरी गर्मी से काफी राहत मिली है, जिसके चलते अब झारखंड का मौसम सुहाना भी हो गया है। झारखंड में करीब 5 दिनों से तेज बारिश लगी हुई है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार रविवार तक बारिश का सिलसिला जारी रहने वाला है। मौसम विभाग ने तेज बारिश और वज्रपात को लेकर झारखंड में 10 जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। इनमें राजधानी रांची समेत हजारीबाग, बोकारो, दुमका, गोड्डा, गिरिडीह, पाकुड़, साहिबगंज, देवघर और खुट्टी शामिल है। इसी के साथ कई जिलों में तेज बारिश के दौरान बिजली गिरने को लेकर भी आशंका जताई गई है। वहीं चतरा के सदर थाना क्षेत्र के कुड़गू पेटर गांव में घटी वज्रपात की घटना में एक युवक की मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान गांव के ही महावीर गंजू के रूप में की गई। मृतक का भतीजा बासो गंजू ने बताया कि महावीर गंजू जानवर चराने के लिए जंगल गया हुआ था। इसी दौरान तेज बारिश शुरू हो गई और बिजली चमकने लगी। बारिश से बचने के लिए महावीर एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। इसी दौरान पेड़ पर ही वज्रपात हो गई। इस घटना में महावीर गंभीर रूप से घायल हो गया। आनंद फानन में परिजन उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल चतरा लेकर आए, परंतु चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सैनिकों और अग्निवीरों के आश्रितों को सरकारी नौकरी और विशेष अनुग्रह अनुदान सीएम हेमंत सोरेन ने दी है मंजूरी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान कर्तव्य निर्वहन करते हुए वीरगति प्राप्त करने वाले राज्य के सैनिक या अग्निवीर की पत्नी या आश्रित को विशेष अनुग्रह अनुदान एवं अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब कैबिनेट से इसकी स्वीकृति ली जाएगी। सैनिकों के साथ साथ अग्निवीरों के आश्रितों को भी विशेष अनुग्रह अनुदान एवं अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी दी जाएगी। आप सबको एक बार फिर से बता दूं कि राज्य सरकार द्वारा मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान कर्तव्य निर्वहन करते हुए वीरगति प्राप्त करने वाले झारखंड के सैनिक की पत्नी या आश्रित को विशेष अनुग्रह अनुदान के रूप में 10 लाख रुपए एवं अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी प्रदान करने का प्रावधान है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने इस प्रस्ताव की स्वीकृति दे दी है। अब इस प्रस्ताव पर कैबिनेट का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। झारखंड एक्साइज कांस्टेबल प्रतियोगिता परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी के द्वारा 22 अगस्त से 4 सितंबर 2024 के बीच आयोजित हो रहे झारखंड एक्साइज कांस्टेबल प्रतियोगिता परीक्षा यानी कि जेईसीसीई के लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीईटी के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से आयोग कुल 583 रिक्त एक्साइज कांस्टेबल पदों पर बहाली करेगा। उम्मीदवार झारखंड एक्साइज कांस्टेबल एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic.in के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा के दिन पीईटी एडमिट कार्ड के साथ वैलिड फोटो आईडी को ले जाना अनिवार्य है। झारखंड एक्साइज कांस्टेबल परीक्षा में चयन के लिए मेडिकल टेस्ट को पास करना आवश्यक है। आप सबको बता दें कि झारखंड एक्साइज कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 1 जून 2024 को शुरू हुई थी और इस भर्ती अभियान के लिए आवेदन करने की आखिरी तिथि 30 जून 2024 थी। झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर सीईओ के रवि कुमार ने की बैठक, लंबित आवेदनों के निपटारे का दिया निर्देश। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर सीईओ यानी कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार और राज्य पुलिस नोडल अफसर एबी होमकर ने शुक्रवार को निर्वाचन सदन में अधिकारियों के साथ बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए
कई रेंज आईजी, डीआईजी, सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सभी वरीय पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षकों को आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर निर्देश दिया गया। उन्हें लंबित आवेदनों का 100% निष्पादन करने को कहा गया। वहीं झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान सीआरपीएफ, पुलिस एवं होमगार्ड के जवानों के लिए चुनाव के दौरान न्यूनतम सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्थाओं का आकलन कर लें। देवघर के आसमान में अब सुनाई देगी हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट। सावन में हेमंत सोरेन ने दी है सौगात। हेमंत सोरेन सरकार ने सावन में राज्यवासियों को बड़ा तोहफा दिया। आप सबको बता दूं कि झारखंड पर्यटन विभाग की ओर से पहली बार देवघर में हवाई दर्शन यात्रा की शुरुआत की गई है। देवघर के बाबाधाम में झारखंड सरकार की नागर विमानन की मदद से पहली बार देवघर में तीर्थ स्थानों का हेलीकॉप्टर से हवाई दर्शन शुरू किया गया। इसके साथ ही देवघर से बासुकीनाथ और देवघर से त्रिकुट पहाड़ के लिए भी यात्रा शुरू की गई। आप सबको बता दूं कि जहां एक तरफ हवाई सेवा शुरू होने से लोगों में खुशी है, वहीं लोग इसके किराए को लेकर भी उत्सुक हैं। आप सबको बता दें कि देवघर के धार्मिक स्थलों के हवाई दर्शन के लिए 4200 रुपये देने होंगे। वहीं बासुकीनाथ दर्शन के लिए भी 4200 रुपये देने होंगे। वहीं आपको हेलीकॉप्टर के माध्यम से देवघर से बासुकीनाथ ले जाया जाएगा। इसके लिए आपको 6500 रुपये देने पड़ेंगे। वहीं देवघर त्रिकुट पहाड़ के लिए 5500 रुपये देने पड़ेंगे। हवाई यात्रा झारखंड सरकार और निजी कंपनियों के सहयोग से पूरा हो सका है। झारखंड में ऐसा पहली बार हो रहा है जब धार्मिक स्थानों के दर्शन के लिए हवाई यात्रा की शुरुआत की जा रही है। चतरा के शिवपुर साइडिंग में काम ठप, रेतों ने शुरू किया आंदोलन। कहा कोयले से देश हो रहा है रोशन, मूल रेत फांक रहे हैं धूल। चतरा के टंडवा में संचालित शिवपुर रेलवे साइडिंग से जुड़े विस्थापित और प्रभावित रेतों ने अपने हक और अधिकार की लड़ाई को लेकर अब आर पार की लड़ाई के मुंड में है। रेलवे साइडिंग से जुड़े विस्थापित और प्रभावित रैयत अपने हक और अधिकार और रोजगार की मांग को लेकर रैयत विस्थापित मोर्चा के बैनर तले पारंपरिक अस्त्र शस्त्र और तीर धनुष के साथ एकजुट होकर धरने पर बैठे। धरने से पूर्व एकजुट होकर सभी रैयतों ने शिवपुर रेलवे साइडिंग पहुंचकर रेक लोडिंग के कार्य को बंद करवा दिया, जिसके बाद धरना स्थल पर पहुंचकर एकजुट होकर अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद किया। आप सबको बता दूं कि आंदोलन पर बैठे रैयत 16 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन पर बैठे थे, जिनमें रेलवे साइडिंग में स्थानीयता के आधार पर 100% रोजगार मुहैया कराना, प्रदूषण और उड़ते धुलकन को लेकर समुचित समाधान और कोल ट्रांसपोर्ट के लिए आम सड़क के बजाय दूसरा ट्रांसपोर्टिंग सड़क बनाए जाने सहित अन्य मांगे शामिल थे। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मनोज चंद्रा ने कहा कि यहाँ का मूल रैयत अपना जल, जंगल और जमीन देकर अपने हक की लड़ाई लड़ने को मजबूर हैं। जिन रैयतों के हरे भरे खेतों को उजाड़ कर रेलवे साइडिंग का निर्माण कराए जाने के साथ कोयले का रेक लोडिंग कर कार्य शुरू कराया गया, उस रेलवे साइडिंग में एक भी मूल रैयतों को रोजगार मुहैया नहीं कराया जा सका है, जिससे वे अपने घर परिवार का भरण पोषण कर सके। वहीं आंदोलन पर बैठे उन्होंने कहा कि इस बार की लड़ाई आर पार की लड़ाई है। वहीं आंदोलन कर रहे रैयतों ने बताया कि हमारी लड़ाई आर पार की लड़ाई है। इस बार जो है जब तक सीसीएल प्रबंधन हमारे हक और अधिकार की बात नहीं करती है तब तक हम सभी अपना धरना प्रदर्शन और आंदोलन जारी रखेंगे। धनबाद की 5 छात्राएं पीएम को बांधेगी राखी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की हैं स्टूडेंट्स। स्पेशल ट्रेन से दिल्ली हुई रवाना। देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को रक्षाबंधन पर राखी बांधने के लिए धनबाद की बेटियां शुक्रवार को दिल्ली रवाना हो गई। सभी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बलियापुर की 5 छात्राएं हैं। वे 19 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी बांधेगी। केजीबीवी बलियापुर उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल से चयनित होने वाला एकमात्र स्कूल है। सभी चयनित छात्राएं अपनी शिक्षिका के साथ आसनसोल आनंद विहार स्पेशल ट्रेन से शुक्रवार को दिल्ली के लिए रवाना हुई। आप सबको बता दूं कि राज्य से 30 केजीबीवी से 5 छात्राओं का 6 दल राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली के लिए रवाना हुआ है। इनके साथ 6 शिक्षिका भी रहेंगे। इस दौरान सभी छात्राएं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगी। नई दिल्ली के विभिन्न ऐतिहासिक स्थल का भी दौरा करेंगी। आप सबको बता दूं कि एपीओ मितू सिन्हा और वार्डन रीता कुमारी ने बताया कि इस बार बोर्ड परीक्षा में केजीबीवी बलियापुर की 10वीं और 12वीं दोनों परीक्षाओं में परिणाम 100% रहा है। उन्होंने कहा सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि दोनों बोर्ड में सभी छात्राएं प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण रही। इसके साथ ही समग्रता में स्कूल का शैक्षणिक प्रदर्शन एवं अन्य स्कूलों से बेहतर है। 5 चयनित छात्राओं में से एक राजश्री कुमारी का चयन अंडर 14 खो-खो स्टेट प्लेयर के तौर पर भी हुआ है। इनके साथ पायल कुमारी, लवली कुमारी, गुड़िया कुमारी और सुमति कुमारी साथ जा रही हैं। वहीं छात्राओं में इसको लेकर काफी प्रसन्नता दिखी। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए काफी खुशी की बात है।
जेपीएससी मेंस परीक्षा का रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर छात्रों ने कार्यालय घेरा। झारखंड बनने के बाद से जेपीएससी द्वारा जो भी परीक्षा ली जाती है उसका रिजल्ट समय पर प्रकाशित नहीं होने पर छात्रों में गुस्सा और उग्र आंदोलन का रूप ले रहा है। आप सबको को बता दूं कि शुक्रवार को सैकड़ों छात्रों ने जेपीएससी कार्यालय का घेराव किया। छात्रों ने कहा कि 30 जुलाई 2024 को जेपीएससी कार्यालय द्वारा रिजल्ट प्रकाशित करने का नोटिस जारी किया गया था। कहा था कि अगस्त के दूसरे सप्ताह में जेपीएससी मेंस परीक्षा 11वीं और 13वीं का रिजल्ट जल्द प्रकाशित हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट प्रकाशित नहीं होने पर छात्रों का अब सब्र टूट गया। गुरुवार को कार्यालय का घेराव किया। छात्रों का कहना है कि झारखंड में विधानसभा चुनाव होना है। राज्य में आचार संहिता लागू होने से पहले जेपीएससी मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित हो जाना चाहिए। छात्रों ने कहा कि 22 अगस्त तक रिजल्ट जारी हो जाना चाहिए। मधुपुर में रेलवे लाइन से शव बरामद। ट्रेन की चपेट में आने से हुआ है हादसा। मृतक की नहीं हो पा रही है पहचान। मधुपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत लालगढ़ के पास आसनसोल रेलखंड के जोड़ोमा और मधुपुर के बीच रेलवे पोल संख्या 290/24 एवं 290/22 के बीच डाउन रेल ट्रैक के बीच से एक 48 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति का शव मधुपुर थाना की पुलिस ने बरामद किया। घटना की सूचना स्थानीय कांग्रेस के नगर उपाध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन ने मधुपुर आरपीएफ इंस्पेक्टर एवं मधुपुर थाना प्रभारी को दी। सूचना पर मधुपुर आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर श्याम सुंदर कुमार मधुपुर थाने के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद औरंगजेब को अपने कब्जे में लिया और आसपास के लोगों से जानकारी ली। आरपीएफ ने बताया कि किसी अज्ञात ट्रेन के चपेट में आने से उक्त व्यक्ति हादसे का शिकार हुआ है। बताया जाता है कि घटनास्थल आउटर सिंगल के बाहर रहने के कारण मधुपुर थाना की पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए देवघर भेज दिया। पुलिस ने बताया कि मृतक के पास पहचान के लिए कोई कागजात भी नहीं मिला। ग्रामीणों से जानकारी लेने पर पता चला कि मृतक व्यक्ति विक्षिप्त मालूम होता है। इस संबंध में मधुपुर थाना में यूडी मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मृतक के पहचान का प्रयास कर रही है। अवैध अंग्रेजी शराब के साथ 3 हुआ गिरफ्तार। कोडरमा के फरीदाबाद से बिहार ले जाने की थी तैयारी। तस्करों के बैग और झोला से हुई बरामदगी। जयनगर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर फरीदाबाद रेलवे स्टेशन के समीप छापामारी कर बिहार ले जा रहे भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब बरामद किया है। वहीं 3 तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनका नाम मीना देवी जिनका उम्र 50 वर्ष, ऋतिक कुमार जिनका उम्र 19 वर्ष, ग्राम मानपुर कुमार टोली तथा विकास कुमार जिनका उम्र 20 वर्ष है। सभी बिहार के गया जिला के रहने वाले हैं। गिरफ्तार तीनों शराब तस्करों के बैग एवं झोला से पुलिस ने आइकॉन विस्की 375 ml के 19 पीस, रॉयल स्टेग प्रीमियर विस्की 375 ml के 22 पीस, किंग फिशर बियर 500 ml के 190 पीस अंग्रेजी शराब और बियर जब्त किया। वहीं पुलिस ने शराब तस्कर के मामले में फरीदाबाद स्थित अंग्रेजी शराब के मैनेजर, जयनगर थाना क्षेत्र के मकतपुर निवासी सुभाष यादव, शक्ति कुमार यादव के अलावे बिहार के मीना देवी, विकास कुमार, ऋतिक पर अंग्रेजी शराब तस्कर कर दूसरे राज्य में भेजने के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सीएसपी संचालक से लूटपाट मामले में एक गिरफ्तार अपराधी गैंगस्टर अमन साहू का है सदस्य। 2 बाइक हुआ बरामद। गिरिडीह के सरिया पुलिस ने बीते 12 अगस्त को सीएसपी संचालक से हुए लूटपाट मामले का उद्भेदन कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी रामगढ़ के भरकुंडा ओपी निवासी साजन अंसारी है जो कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू का सदस्य है। इसके खिलाफ कई थानों में लूटपाट और डकैती का मामला दर्ज है। पुलिस ने उनके पास से जिस बाइक से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था उसे भी बरामद कर लिया है। इसकी जानकारी गुरुवार को एसडीपीओ धनंजय राम ने सरिया में प्रेस वार्ता कर दी। उन्होंने बताया कि एसपी के द्वारा गठित एसआईटी टीम ने छापामारी कर अपराधी को पकड़ा है। जमशेदपुर से तेंदुए की खाल बरामद। वन विभाग ने खरीदार बन 1.5 करोड़ में सौदा किया पक्का। साकची से 1 और चाईबासा से 2 तस्कर धराए। जमशेदपुर वन प्रमंडल ने साकची के आम बगान क्षेत्र से तेंदुए की खाल की तस्करी कर रहे एक व्यक्ति समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में सोनारी पुलिस की मदद से वन विभाग की टीम ने सोनारी में रहने वाले अशोक विश्वकर्मा को तेंदुए की पूरी खाल के साथ गिरफ्तार किया। पूछताछ में अशोक ने चाईबासा निवासी शाम कुजूर और पिंटू कुजूर का भी नाम बताया जिसे टीम ने चाईबासा से गिरफ्तार किया। अशोक को तब गिरफ्तार किया है जब वह बेचने के लिए ले जा रहा था। वन विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर खरीदार बनकर मौके पर पहुंची और तस्कर को पकड़ लिया। टीम इस समय आरोपियों से पूछताछ कर रही है। तस्करी के पूरे सिंडिकेट का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। आरोपियों ने पूछताछ में इस खाल को 6 साल पुराना बताया है। वन विभाग इसकी फोरेंसिक जांच कर रही है। इसके बाद ही तेंदुए की आयु और खाल कब की है यह पता चल पाएगा। जयराम एफसी को पराजित कर एसके ब्रदर्स बना विजेता।
टेपासाई में 3 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का हुआ समापन। संत जॉन्स स्कूल मैदान में हुआ मैच। चाईबासा में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देमावीर पंचायत के संत जॉन्स स्कूल मैदान में मनीष ब्रदर्स के तत्वावधान में आयोजित 3 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन हो गया। खिताबी मुकाबला एसके ब्रदर्स राजनगर और जयराम एफसी के बीच खेला गया, जिसमें एसके ब्रदर्स की टीम विजयी रही। विजेता टीम को ट्रॉफी के साथ 90,000 रुपये और उप विजेता टीम को ट्रॉफी के अलावा 60,000 रुपये का पुरस्कार दिया गया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद जोबा मांझी उपस्थित रही। फाइनल खेल से पहले सांसद समेत अन्य अतिथियों ने दोनों टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। प्रतियोगिता में तीसरा स्थान जूनियर टाइगर्स 30,000, चौथा स्थान लवली एफसी, 5वां स्थान ब्लैक डायमंड और 6ठा स्थान पर रहे बम बम भोले सोनवा की टीम को 10,000 रुपये का पुरस्कार दिया गया। गिरिडीह के सरिया में सड़क हादसा, निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज के गड्ढे में गिरकर बाइक सवार की हुई मौत, एक जख्मी। गिरिडीह के सरिया में निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज के पास गड्ढे में गिरकर एक बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद घायल युवक को बागोदर के सरकारी अस्पताल में लाकर भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग रेफर कर दिया गया। मृतक बिहार के जमुई निवासी वीरेंद्र गिरी था। बताया जाता है कि वह रात में बाइक पर सवार होकर सरिया से गुजर रहा था। अंधेरा रहने के कारण निर्माणाधीन ओवरब्रिज के पास सीधा गड्ढे में गिर गया, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से गड्ढे से उसे निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। वहीं घायल युवक को अस्पताल भेज दिया गया है। घटना की जानकारी मिलने पर गुरुवार को बागोदर विधायक विनोद सिंह, जीप सदस्य अनुपम पांडे घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। उन्होंने जई और साइड इंचार्ज को गलती ठहराते हुए कहा कि यदि ब्रैकेटिंग होता तो आज इतना बड़ा घटना नहीं घटता। विभागीय लापरवाही के कारण आज एक व्यक्ति की जान चली गई। कहा कि रेलवे निर्माण स्थल पर बैरिकेडिंग और सुरक्षा के बेहतर उपाय करना सुनिश्चित करें ताकि आने जाने वाले लोगों को परेशानी न हो। झारखंड के गढ़वा में बड़ा हादसा, बबनी खाड़ डैम में डूबने से 3 बच्चों की हुई मौत। गढ़वा जिले के नगर उटाड़ी नगर पंचायत क्षेत्र के बबनी खाड़ डैम में डूबने से शुक्रवार की दोपहर में 3 बच्चों की मौत हो गई। तीनों बच्चे जंगीपुर के उरांव टोला के रहने वाले थे। मृतकों में मानदेव उरांव का पुत्र सूरज उरांव जिनका उम्र 11 वर्ष, नंदू उरांव का पुत्र मनीष मिंज जिनका उम्र 13 वर्ष और स्वर्गीय उमेश उरांव का पुत्र चंद्रकांत कुमार जिनका उम्र 9 वर्ष शामिल है। हादसे के बाद गांव में मातम पसर गया। आप सबको बता दूं कि तीनों बच्चे घर से 11 बजे निकले थे। अपराह्न 2 बजे तक घर नहीं पहुंचने पर परिजन परेशान हो गए। वे बच्चे को खोजने के लिए निकले। खोजबीन करते हुए घर से 3 किलोमीटर दूर स्थित बबनी खाड़ डैम पहुंचे तो डैम के पश्चिम उत्तर दिशा में उन्हें तीनों बच्चों के कपड़े दिखाई दिए। इसके बाद किसी अनहोनी की आशंका को लेकर वे डैम में घुसकर खोजबीन करने लगे। काफी देर बाद उन्हें सूरज का शव मिला। इसके बाद आसपास के लोग भी अन्य 2 बच्चों की तलाश डैम में करने लगे। घंटों मशक्कत के बाद करीब 4:30 बजे अन्य 2 बच्चों का शव भी डैम से निकाला गया। खुट्टी में दोस्तों संग पिकनिक मनाने रिमिक्स फॉल गए रांची के युवक की हुई मौत। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने दोस्तों के साथ खुट्टी के मारंगहाता थाना क्षेत्र के रिमिक्स फॉल में घूमने आए युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान रांची के कोकर तिरिल बस्ती निवासी सुदर्शन हेम्ब्रम के 29 वर्षीय बेटे दिलीप हेम्ब्रम के रूप में किया गया। जानकारी के अनुसार दिलीप हेम्ब्रम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने 4-5 दोस्तों के साथ रिमिक्स फॉल पिकनिक मनाने आया था। इस दौरान सभी दोस्तों ने नहाने के बारे में सोचा और नहाने लगे। जहाँ नहाने के क्रम में दिलीप गहरे पानी में चला गया। कुछ देर बाद वह बाहर नहीं निकला। दोस्तों की चिंता हुई, आखिर उनका दोस्त क्यों बाहर नहीं निकला। दोस्तों ने उसे ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन सभी प्रयास नाकाफी साबित हुए। दोस्तों के भरसक प्रयास के बाद दोस्तों ने ग्रामीणों के सहयोग से उनकी तलाश करने का कोशिश भी की, लेकिन बारिश होने और रात हो जाने के कारण उसका शव नहीं निकाला जा सका। शुक्रवार को ग्रामीणों ने उसके शव को पानी से बाहर निकाला। इस दौरान पुलिस को भी सूचना दी गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।